हमारे पूज्य बाबा महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि सेवा के कई प्रकार हैं। किसी को भूख लगी, आप भोजन करा दीजिए, वह उसकी सेवा हो जाएगी। किसी को प्यास लगी है, उसको भी पानी पिला दीजिए, तो उसकी सेवा हो जाएगी। किसी का वस्त्र फट गया, वस्त्र दे दीजिए, वस्त्र का दुख चला जाएगा, उसकी सेवा हो गई। लेकिन आपने किसी को भोजन कराया, वह भूख का दुख तो मिटा, लेकिन फिर भूख का दुख होगा। किसी को पानी पिलाया तो प्यास का दुख का अंत हुआ, लेकिन फिर प्यास लगेगी। किसी को वस्त्र दे दिया, वस्त्र का दुख तो गया, लेकिन फिर वस्त्र फटेगा। लेकिन यदि किसी को हम कुछ ज्ञान सिखला दिए, कोई विद्या सिखला दिए, वो भी कभी अंत होने वाला नहीं है। ज्ञान का कभी अंत नहीं होता है। इस जीवन में हो सके तो ज्ञान के द्वारा लोगों की सेवा कीजिए, इससे बढ़कर दुनिया में कोई सेवा नहीं। सबसे बड़ी सेवा है ज्ञान के द्वारा। आज साधु संत महापुरुष क्या करते हैं? यही ज्ञान के द्वारा सेवा करते हैं, और इसकी बराबरी की सेवा दुनिया में कोई नहीं है। सबसे ऊंचे दर्जे की सेवा है ज्ञान के द्वारा। अब सोचिए, अगर हम ही लोगों को गुरु महाराज अगर यह ज्ञान नहीं दिए होते, आज हम लोग इस तरह से बैठ करके इतना संख्या में शांत चित्त हो करके सत्संग किए होते? नहीं करते। ना जाने कहाँ किस गली में भटकते, किस सवाब कबाब खाने में हम लोग भी चक्कर लगाते, इसका कोई गारंटी नहीं है। आज सदगुरु महाराज ने इस ज्ञान को हासिल किया, और हासिल ऐसे नहीं की। हमारे गुरु महाराज 18 महीने तक भागलपुर कुप्पा घाट की गुफा में बैठ करके शरीर को पीला किया। खाने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, कब उठेंगे कब खाएंगे। कठिन तपस्या करके गुरु महाराज ने यह संत मत को समझा भी है। हम लोगों को तो आज समझाने के लिए बड़ी व्यवस्था है। पंडाल बना हुआ है, बिछावन लगा हुआ है, लाउड स्पीकर की व्यवस्था है। गुरु महाराज को यही संत मत समझने के लिए रात रात भर धीरज लाल बाबू के पास जग करके तब संत मत को समझते थे। और समझते समझते गुरु महाराज ने कहा कि समझते 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 3 बार कहा गुरु महाराज ने, अब मैं संत मत को समझा। रात रात भर जग करके जगे। जिस ज्ञान को गुरु महाराज ने इतना कठिन से पाया, और हम लोग को इतना सहज में मिल गए। एक बार गुरु महाराज कुप्पा घाट में थे, और शांति संदेश के संपादक उस समय में प्रोफेसर विश्वानंद बाबू खगड़िया के रहने वाले, उसमें शांति संदेश के संपादक वही थे। तो प्रोफेसर विश्वानंद बाबू गुरु महाराज के चरणों में बैठे हुए थे। गुरु महाराज अनायास बोल पड़े कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं, कितना हमारा भाग अच्छा है कि हमको परम संत सदगुरु बाबा देवी साहब मिले। हम कितने भाग्यशाली हैं। गुरु महाराज की बातों को सुन करके प्रोफेसर तो प्रोफेसर, अब वो भी गुरु महाराज के शिष्य, गुरु महाराज के शिष्य बड़े पक्के शिष्य है महाराज। उस समय में तो बड़ी कड़ाई थी, बहुत ठोक बजा के दीक्षा दिया जाता था। और गुरु महाराज के शिष्य प्रोफेसर विश्वानंद बाबू एक तो अपने ज्ञानी थे ही, गुरु महाराज के साथ में रहते रहते और भी ज्ञान तो बढ़ ही गया था। गुरु महाराज के चरणों में बैठे बैठे सुन लिए कि गुरु महाराज कह रहे हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको बाबा देवी साहब जैसे सदगुरु मिले। तो प्रोफेसर विश्वानंद बाबू ने कहा, गुरुदेव आप तो कम में भाग्यशाली हैं, आपसे ज्यादा भाग्यशाली तो हम हैं। गुरु महाराज से कहा प्रोफेसर विश्वानंद बाबू ने कि गुरुदेव आपसे भाग्यशाली ज्यादा हम हैं। कहा कि कैसे? कहा आपको बाबा देवी साहब जैसे सदगुरु पाने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ा, कितना खोजना पड़ा,
और आपने लिख भी दिया है, खोजत खोजत सतगुरु भेटी गेला सहर मुरादा बाप। आपको बाबा देवी साहब जैसे सदगुरु पाने के लिए, बाबा देवी साहब जैसे महान सदगुरु पाने के लिए आपको मुरादाबाद जाना पड़ा। तो आप कहते हैं कि हम भाग्यशाली हैं, तो गुरु महाराज आपको इतना कठिन परिश्रम करके तब बाबा देवी साहब जैसे सदगुरु मिले, लेकिन हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं, हम लोगों को कहीं नहीं जाना पड़ा और आप जैसे महान सदगुरु घर बैठे प्राप्त हो गए। इतने भाग्यशाली हैं कि आप जैसे महान सदगुरु हम लोगों को मिले। अगर गुरु महाराज हम लोग को नहीं मिलते, कभी कभी मैं भी सोचता हूं कहां होते हम, कहां होते। गुरु महाराज का ज्ञान बचपन से जीवन में धारण हो गया, तो आज इस वेश में आज आपके सामने हो, ये किसका देन है? सब गुरु महाराज की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा। लेकिन कृपा पाने के लिए कृपा पात्र बनना भी पड़ता है। गुरु महाराज की कृपा सब पर बरसती है, ये मत सोचिएगा कि किसी पर कम किसी पर ज्यादा। एक समान वर्षा होती है कृपा की, लेकिन किसी को ज्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिलता है। कैसे मिल जाता है? अरे जैसे वर्षा होती है तो एक समान वर्षा होती है, लेकिन देखिएगा वहीं पर छोटा छोटा गड्ढा जहां होता है, जितना बड़ा गड्ढा उतना बड़ा पानी। आज जो टिल्ला बन करके रहेगा उसमें पानी जमेगा? नहीं जमेगा। तो आपको कृपा पात्र बनना पड़ेगा। गुरु महाराज की कृपा सब पर समान है, लेकिन कृपा पात्र बनना पड़ेगा। मैंने पढ़ा गुरु महाराज के प्रवचन में, जमालपुर में एक बार गुरु महाराज सत्संग करने गए और वहां पर गुरु महाराज के एक शिष्य थे, आप लोग जानते होंगे, भजन गायक थे। क्या नाम था उसका? भजन गाने वाले जो थे, फूलचंद बाबा। हाँ, फूलचंद बाबा, जिसके नाम से टेंटो हाउस है। फूलचंद बाबा मैं देखा करता था, जब मैं बाबा की सेवा में तो रहता ही था, तो वे बाद में तो साधु वेश धारण कर लिए और फूलचंद बाबा आते थे हम लोग के पास में, तो रोते थे हम कहते थे ओम बाबा था सत्तू दीजिए। बाबा को सत्तू तो बहुत चढ़ता था, बाबा सत्तू खाते भी थे, तो सत्तू तो बोरा का बोरा हमारे पास रहता था, तो मैं दे देता था 2-4-5 किलो, ले जाइए खाइएगा। लेकिन देखिए गुरु महाराज कैसे अंतर्जामी थे। जमालपुर में सत्संग हो रहा था, फूलचंद बाबा गुरु महाराज फूलचंद बाबा का बेटा कहते थे, और अपने गुरु महाराज सोते थे पलंग पर, तो नीचे सोते थे फूलचंद बाबा पुत्र की तरह। बचपन में ही उनको दान में दे दिया गया था। और फूलचंद बाबा जब बड़े हुए, उम्र आगे बढ़ा, तो अपने को रोक नहीं पाए और गुरु महाराज को छोड़ करके जाके विवाह कर लिया। विवाह कर लिए गुरु महाराज। भजन तो एक नंबर का गायक था, गुरु महाराज सिर्फ उन्हीं का भजन सुनते थे। अब विवाह कर लिए फूलचंद बाबा। विवाह करने के बाद बहुत दिन के बाद फिर मैराग हुआ। समझाए गुरु महाराज, बहुत समझाए, गुरु महाराज ही थे तो कहना क्या, लेकिन माने नहीं, विवाह तो कर ही लिया। बाद में वो रोने लगे। तो जमालपुर में सत्संग हो रहा था, मैंने गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़ा कि फूलचंद बाबा गुरु महाराज के निवास के बाहर बैठ करके यही सोच रहे थे कि हमारे गुरु महाराज तो समर्थ है, सब कुछ कर सकते हैं। जब हमारे अंदर विवाह की भावना जगी, तो गुरु महाराज हमारे विवाह की भावना को क्यों नहीं रोके। नारद बाबा को विवाह करने की भावना हुई थी, तो भगवान विष्णु ने उसको रोक लिया। ये बात फूलचंद बाबा सोच रहे थे मन ही मन।
कि हे गुरुदेव, जब नारद जी को भगवान विष्णु ने रोका, वे उनके भक्त थे, उन्होंने विवाह करने से रोका। रामायण में लिखा है, नारद जी ने पूछा है भगवान से कि हे प्रभु, जब मैं विवाह चाहूं किन्हा, यही कारण प्रभु करई न दिन्हा। जब मैं विवाह करना चाहता था तो आपने हमको विवाह करने से क्यों नहीं रोका? क्यों रोका? क्यों आपने रोका? भगवान ने कहा था कि नारद, तुम विवाह करने जा रहे थे, लेकिन तुमको किससे विवाह करना चाहिए था तुमको ज्ञान ही नहीं था। कहा कैसे? कहा तुम नारद, तुम किससे विवाह करना चाह रहे थे? कहा विश्व मोहिनी से, क्योंकि गए थे भगवान का दर्शन करके, लौट के गए। तो मैं संक्षेप में सुना रहा हूं। इधर से लौट के गए तो वहां स्वयंवर रचा हुआ था। वहां के राजा शीलनिधि स्वयंवर रचाए और विश्व मोहिनी वरमाला लेके तैयार थे। जिसके गले में माला डालेंगे उन्हीं से विवाह होगा। और नारद जी के मन में क्या हुआ कि देखते ही कौन सा राजा है जिसका स्वयंवर होने वाला है। जब नारद जी गए तो राजा शीलनिधि ने नारद जी को बिठाया आदर से और कहा, मेरी पुत्री की शादी होने वाली, स्वयंवर रचाया गया है, तो हस्तरेखा देखिए। तो नारद जी ने हस्तरेखा जब देखा तो उसमें ये था लिखा होगा कि इसका जो पति होगा वो त्रिलोकपति होगा, तीनों लोक के स्वामी होंगे। ये तो उनके भाग्य रेखा में लिखा हुआ था विष्णु मुनि का। लेकिन नारद जी को उल्टे समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि जो इनसे विवाह करेगा वह त्रिलोक का स्वामी होगा। तो नारद जी को लगा कि अब यही काम बाकी रह गया। अगर हमारा विवाह इनसे हो जाए तो हम तो त्रिलोक के स्वामी हो जाएंगे। तब वही भगवान से कहा कि प्रभु, मैं विवाह करना चाहता हूं। किनसे? विश्व मोहिनी से। तो क्या चाहते हो? तो ठीक ठाक चेहरा पेंटिंग कर दीजिए, तब तक वरमाला आएगा गले में। तो भगवान ने क्या किया? शरीर बना दिया सुंदर और मुंह बना दिया बंदर का। और नारद जी जब गए स्वयंवर में, मैं संक्षिप्त में सुनाई, पहले कहा था। और जब वहां गए, अब बस विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के आए, तो बगल में भगवान ही धनुष बाण लेके बैठ गए और विश्व मोहिनी नारद जी के गले में नहीं, भगवान के ही गले में माला पहना दिया। नारद जी ने जब देखा तो बड़ा क्रोध आया। बताओ, हमको एक भी नहीं आई, इसको दो दो। बहुत गाली दी है भगवान, अपशब्द कहा है भगवान को नारद जी। क्रोध जब आता है तो विवेक खो जाता है महाराज। उसको पता नहीं कि हम किससे क्या कह रहे हैं। बहुत उल्टी पुल्टी बातें कहने लगा। क्यों? कि जब स्वयंवर में वो गए थे तो बगल में जो बैठे शिव जी का गण भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, नारद जी आप तो हैं बड़े सुंदर, विवाह तो आप ही का होगा। कितने राजा महाराजा आ गए तो क्या, लेकिन वरमाला तो आप ही के गले में जाएगा। नारद जी को बुरा लगा। अपना प्रशंसा सुनने में किसको अच्छा नहीं लगता है। इधर आओ, इधर आओ, थोड़ा नजदीक बैठो। तो बगल में बिठा लिया नारद जी। क्या कहा? क्या कहा? यही कितनों महिपाल क्यों नहीं आया, वरमाला तो आपके गले में ही जाएगा। ऐसे वैसे जगह से थोड़े ही सुंदरता लेके आए हैं। विश्व का पेंटर हाउस है, वहां से पेंटिंग करा के आए हैं। लेकिन विवाह जब नहीं हुआ तो कहा, तुम तो कहा था कि हमारा विवाह होगा, दूसरे से विवाह हो गया। कहा शरीर तो सुंदर है, मुंह न जाके देखिए पानी में, तो देखता क्या मुंह है बंदर का। वही क्रोध आया, शरीर सुंदर बनाया, मुंह हमारा बंदर का बना दिया। तब वही भगवान को श्राप दिया। जिस तरह से मैं आज नारी की पीड़ा में रो रहा हूं, हे प्रभु आपको भी एक दिन नारी के वियोग में रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। और हमको बंदर का मुंह दिए, यही बंदर की सहायता आपको एक दिन लेनी पड़ेगी। आज वही बात भगवान से कह रहे, प्रभु क्यों नहीं आप हमको विवाह करने दिए, तो मुंह बंदर का काहे बना दिए।
तो भगवान ने कहा तुम विवाह किससे करने जा रहे थे? विश्व मोहिनी से। अच्छा नारद एक बात बताओ, विश्व मोहिनी का अर्थ क्या होता है? का जो विश्व को मोहित कर ले, का वो कौन है? वो आपकी माया। कहा हमारी माया सबको मोहित कर लेती है, और मैं कौन? का आप तो मायापति। कहा मैं तुम्हारा कौन? का आप हमारे पिताजी हैं, परम पिता प्रभु, आप तो परम पिता हैं। कहा हम तुम्हारे पिताजी, तो ये विश्व मोहिनी जो माया, तो तुमको रिश्ते में कौन लगेंगे? का माता जी ही लगेंगे। का उसी दिन विवाह का प्रस्ताव लेके आया था कि हमको माँ से ही विवाह करा दीजिए। अरे मूर्ख, माँ से कोई विवाह करता है? तुमको ज्ञान? कारण जो भी हो, आज वे फूलचंद बाबा वही मन में सोच रहे थे गुरु महाराज के बाहर बैठ करके, किसी भी तरह से भगवान अपने पर ले लिए, लेकिन भक्त को विवाह करने से रोके। हमको क्यों नहीं गुरु महाराज रोके? गुरु महाराज कक्ष में बैठे हुए इनके मनोभाव को समझ गए। कहा फूलचंद इधर आओ, इधर आओ। फूलचंद बाबा जाके बैठ गए हुजूर। कहा मांगो तुम क्या चाहते हो? गुरु महाराज भाव में आ गए। कहा मांगो, आज मांगो, जो मांगोगे मैं वही दे दूंगा। बहुत खुश हूं मैं तुम पर, बोलो क्या चाहिए? क्या कहते? का हुजूर से क्या छिपा हुआ है? मेरे मन को तो आप पढ़ लिए हैं। का जाओ फूलचंद, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, अब किसी जन्म में तुम्हारा पतन नहीं होगा, अब किसी भी जन्म में तुम्हारा पतन नहीं होगा। ये गुरु महाराज आशीर्वाद दिए। तो कृपा पात्र बनना पड़ता है, कृपा इससे नहीं मिल जाता। अगर हम कृपा पात्र बने नहीं तो गुरु महाराज की कृपा आएगी कैसे? सिर्फ आशीर्वाद बरस रहा है। जरूरत है कि हम लोगों को समेटने का, समेटे और उसको अपने अंदर धारण करने के लिए सबसे बड़ी सेवा है क्या? गुरु की सेवा। सबसे बड़ी क्या सेवा है? आज्ञा समना सुसाहिब। गुरु की जो आज्ञा है उसको जो पालन करता है, जो गुरु की आज्ञा को अपने सिरोधार्य कर लेता है, वह जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है। उसको किसी चीज का अभाव नहीं। गुरु महाराज ने कहा है कि देखो जी, जो मेरे बताए अनुसार ध्यान करेगा, सत्संग करेगा, भजन करेगा, उसको जीवन में खाने का अभाव नहीं रहेगा, पहनने का अभाव नहीं रहेगा, सवारी का अभाव नहीं रहेगा, किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। मेरी बातों को तो मानो, लेकिन आज मेरी बात को लोग मानना नहीं चाहते। तो गुरु महाराज ने भी कब और भी फैसला दे दिया, सुन लो, तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, याद रखना मैं तुमको कोई सजा देने वाला नहीं। गुरु महाराज यह भी कह के गए, तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा, लेकिन याद रखना तुम कभी ईश्वर की सजा से बच भी नहीं सकोगे, ईश्वर का दंड मिलेगा। सबसे बड़ी सेवा है आज्ञा सम सुसाहिब न सेवा, आज्ञा का पालन। गुरु महाराज की आज्ञा क्या है? कि झूठ मत बोलो, नशा मत खाओ, हिंसा मत करो, व्यभिचार मत करो, सत्संग ध्यान नित्य करो, यही गुरु की आज्ञा है। सदाचार का पालन, शिष्टाचार का पालन, सुचाचार का पालन, यही तो गुरु की आज्ञा है। जो कोई गुरु की आज्ञा के अंदर अपने जीवन को धारण कर लेता है, उसी का जीवन सुख में होता है। आज वही बात कर रहे हैं, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। जीवन में मौका लगे तो भोजन और भजन दो चीज जरूर कीजिए। आज हमारे अभिनंदन बाबू को मैं कल से देख रहा हूं, भजन तो यहाँ हो ही रहा है और भजन भी हो रहा है और भक्ति भी कर रहे हैं, सेवा तो कर ही रहे, पूरा परिवार लगा हुआ है और भोजन भी चल रहा है। जो भी सत्संग प्रेमी आते हैं, यहाँ भोजन और भजन दोनों काम हो रहा है एक साथ। अगर यह चीज किसी के जीवन में हो जाए तो बड़ा से बड़ा मौत भी आपके आगे से टल सकता है।